नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजेट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के अब सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10 बजे का समय हो रहा है और बाजार में, हमारे ही बाजार में नहीं दोस्तों, लेकिन एशियाई के बाजार में और शायद दोपहर पश्चात यूरोपियन मार्केट और फिर शाम को अमेरिकन बाजार में भी शायद ये जो रंग लाल है वो छाया हुआ होने की पूरी पूरी संभावना है। जिस प्रकार से कल प्रातःकाल में अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला बोल दिया है, तो पहले तो दोस्तों इस हमले को लेकर के मेरे ख्याल से किसी भी तरह का आकलन, टिप्पणी, बाजार की दशा दिशा तय करना समय और सीमा के अनुसार थोड़ा बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी है जो हर घंटे उभरती है। हर घंटे में कुछ नई खबर आती है आक्रमण को लेकर के, या फिर देश के जो नेता है उनकी टिप्पणियों को लेकर के, चाहे वो इसराइल हो, ईरान हो या अमेरिका हो। तो कल प्रातःकाल से हमने काफ़ी कुछ टिप्पणियां सुनी है अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से। अब देखना ये अनिवार्य होगा कि इस हफ्ते क्या किसी प्रकार की वार्तालाप शांति प्रस्ताव को लेकर के और आक्रमण कम करने के लिए होती है, तो शायद थोड़ी बहुत राहत बाजार में हो सकती है। और स्वाभाविक है इसका सीधा सीधा असर कच्चे तेल और नेचुरल गैस के दामों पर पड़ा है। 5 महीने की ऊंचाई पर कच्चा तेल और उसी स्तर के आसपास नेचुरल गैस के दाम। अब दिक्कत यह दोस्तों कि अगर ईरान ने जिस तरीके से टिप्पणी करी है, वो जो समुद्री यातायात का मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अगर उस पर पाबंदी लगाई गई या बंद किया गया तो कच्चे तेल और नेचुरल गैस के दाम में उबाल आने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन अच्छी बात यह दोस्तों कि हम जिस प्रकार से खाड़ी देशों के पास से कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदते थे, उसकी संख्या और मात्रा बहुत कम हो चुकी है। अब हमारी निर्भरता अमेरिका और रशिया की तरफ ज़्यादा है जहाँ तक हमारी ऊर्जा की ज़रूरत का सवाल है, कच्चे तेल और नेचुरल गैस को लेकर के। तो ये परिस्थिति उभरती रहेगी और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पाबंदी लगती तो सबसे बड़ा नकारात्मक असर चीन को होगा, क्योंकि चीन करीबन 80% जितना भी कच्चा तेल और नेचुरल गैस ईरान में उत्पादन होता है वो खप जाता है चाइना में। तो शायद चीन को थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है और उसी तरीके से कच्चे तेल नेचुरल गैस के भाव में उबाल। दूसरी परिस्थिति है दोस्तों कि जब कभी भी ऐसी जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता पिछले इतिहास में खड़ी हुई थी तो कुछ समय बाद बाजार संभलने लगते हैं और फिर अपने आप को संभाल करके धीरे धीरे करके वापस ऊपर की तरफ के आपको दायरे मिलते हैं। ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा। कुछ समय पहले हमास ने आक्रमण किया, आतंकी आक्रमण इसराइल पर, फिर उसका एक ही कारण है जो आज परिस्थिति हम इसराइल और ईरान के बीच में, वो एक मुख्य कारण है। उसके पहले रशिया और यूक्रेन के बीच में घमासान जो आज के तारीख में भी जारी है और कई और इतिहास में के पन्नों पर लिखा गया है जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ स्थानों पर हुआ है विश्व भर में, देशों में हुआ है विश्व भर में। तो उभरता है बाजार, ये कहने का है हमारा मतलब। और उभरते हुए हमने हमने ये भी देखा है कि भारतीय बाजार जो है वो सबसे पहले संभलते भी है और फिर ऊपर की तरफ उभरते भी है। तो हमें ऐसा लग रहा है, अनुमान है कि शायद इस बारी भी जैसे जैसे वातावरण में शांति प्रस्ताव होंगे, बातचीत के स्तर पर अगर आक्रमण कम होता है तो ये अनिवार्य परिस्थिति होगी और फिर बाजार विश्व भर के सूरत हमारे भी बाजार सुधरने लगे। दूसरी बात यह दोस्तों कि जब कभी भी बाजार ऐसे नीचे जाता है, इस कारण स्थानीय मार्केट में कोई खराब परिस्थिति नहीं है दोस्तों। जो भी आंकड़े स्थानीय मार्केट में भारत को लेकर के आए वो बहुत सही थे, आकर्षित थे, सुधरे हुए थे। और उसके साथ साथ सरकार की नीति और आरबीआई की तरफ से वित्तीय नीति, काफी लंबे समय बाद ऐसा हुआ है दोस्तों कि ये दोनों नीतियां, सरकार की तरफ से और आरबीआई की तरफ से वित्तीय नीति जो है वो एक साथ मिलकर चल रही है और इसका बहुत ही सकारात्मक असर आने वाले भविष्य में हमें देखने मिलेगा। जहां तक विकास दर, भारतीय जगत के कंपनियों के नतीजे और खपत को लेकर के प्रोत्साहन, तो हमें लग रहा है कि ये कारगर रणनीति साबित होगी हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, विकास दर को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी की आय को सुधारने के लिए और आम लोगों के जीवन में खपत सुधारने के लिए। ये समीकरण सामने लगता हूँ तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के वातावरण में बाजार आपको मौका देता है निवेश करने के लिए। लंबी अवधि की हम बात करें, छोटी मध्यम अवधि के लिए तो हम सक्षम ही नहीं टिप्पणी करने के लिए। और दूसरी बात यह दोस्तों कि इस प्रकार के माहौल में अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो आप ऐसे क्षेत्र पर ध्यान दें जो
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरें आती हैं, उससे उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब कौन से ऐसे क्षेत्र है, तो वित्तीय क्षेत्र है, बैंकिंग सेक्टर, दूसरा है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, तीसरा है डिफेंस, चौथा है ऊर्जा उत्पादन, पांचवा है सीमेंट, छठा है टेलीकॉम और सातवां है एफएमसीजी। एफएमसीजी में डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, इमीडिएट एकदम आपको खपत करने की जो जरूरत है और जो खर्च आप इतिहास में या फिर भविष्य में करेंगे वो क्षेत्र। उदाहरण के तौर पर एफएमसीजी में जो कंपनियां हैं वो, और कंज्यूमर ड्यूरेबल, व्हाइट गुड अप्लायंसेस, दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी, चौपहिया एंट्री लेवल वाहन बनाने वाली कंपनी वगैरह वगैरह, ये सब आ जाते हैं डिस्क्रिशनरी क्षेत्र की एफएमसीजी की जहाँ बात है। तो और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कुछ ज्यादा है तो मेरे ख्याल से जो क्षेत्र निर्भर है अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर, वहां पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आईटी हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, ऑटो हो गया वगैरह वगैरह, जो भी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय, जो भी क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकेत पर निर्भर है, अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है। अगर नहीं है तो ये जो क्षेत्र मैंने बताया पहले, वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। इसी तर्क को ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि एक कारगर रणनीति होगी लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। तो विकल्प के रूप में एक कंपनी जिसका जिक्र हमने कई बार किया था पहले, और मई के महीने में भी किया था, अप्रैल के महीने में भी किया था जब बाजार में तीव्र गिरावट आई थी, मई के महीने में भी जब अनिश्चितता का वातावरण था। वो कंपनी का नाम है सरकारी कंपनी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। दोस्तों, अप्रैल के महीने में जब बाजार में गिरावट आई थी टैरिफ की घोषणा के पश्चात, तो बीएल का शेयर करीबन 240-250 तक लुढ़का था, और फिर वहां से तीव्र गति में अपने आप को संभाला और आज के तारीख में सर्वोच्च ऊंचाई के आसपास कामकाज कर रहा है, 210-215 के आसपास। अनिवार्य है इसके लिए अभी बात करना फिर से, क्योंकि हमारी जो रिसर्च टीम है उन्होंने अपने लक्ष्यांक 440 के पार रखे हैं लंबी अवधि के लिए। तो एक विकल्प अभी भी है, अगर आप मौका चूक गए तो अभी भी आपके पास मौका है। और हमें लग रहा है कि अगर ऑर्डर बुक अच्छी तरीके से बढ़ी आगे और ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन किया गया तो आमदनी में, नतीजों में और भी सुधार होगा, जिससे हम शायद अनुमानित लक्ष्यांक जो है हमारे उसमें परिवर्तन करेंगे। दूसरी कंपनी है फिर से स्थानीय क्षेत्र से जुड़ी हुई सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल। तो ये कंपनी ऊर्जा उत्पादन उपकरण बनाती हैं, इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस, छोटी मझौली कंपनी है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी जिसकी ऑर्डर बुक अच्छी है। लंबी अवधि के नजरिए से हमें लग रहा है कि शायद आने वाले समय में जो स्थानीय संकेत है उसके सहारे पर एक कंपनी के नतीजे अच्छे आएंगे, ऑर्डर बुक भी बढ़ेगी और साथ साथ आमदनी भी बढ़ेगी और शुद्ध मुनाफा भी बढ़ेगा। ये दोनों ही विकल्प, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सीजी इंडस्ट्रियल एंड पावर, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल, क्षमा चाहता हूँ, ये दोनों ही विकल्प लंबी अवधि के लिए। कृपया करके पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश मत कीजिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर आपको मौका मिलता है तो धीरे धीरे करके जोड़ते जाए। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगले हफ्ते आप सबसे मुलाकात। धन्यवाद।